जब आप उन पे विश्वास करते हैं, He will give you His Holy Spirit, और वो तब अपनी पवित्र आत्मा आपको देते हैं, and through the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा के द्वारा you will know about the Lord Jesus. आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। Hallelujah. आमीन। And thereafterwards, और फिर उसके बाद, when the Lord Jesus wants to bless you, और जब प्रभु यीशु चाहते हैं आपको आशीष देना, Amen. आमीन, So you will see His love. आप उनके प्रेम को देखेंगे। Amen. आमीन। You will feel His love. आप उनके प्रेम को महसूस करेंगे। You will feel that His compassion is coming and ruling our lives. आप अपने जीवन में ये महसूस करेंगे उनका तरस आपके जीवन में आके राज कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। If you will ask me what is the word from the Lord, I can say only one thing: His compassion will never fail. अगर आप मुझसे आज पूछे कि प्रभु ने आज आपके लिए क्या वचन रखा है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, उनका जो तरस आपके जीवन के लिए है वो कभी नहीं आपको हराएगा। Amen. आमीन। वो आपके दिल से कभी नहीं जाएगा। वो आपके हृदय से कभी नहीं जाएगा। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। And the Lord has told me, और प्रभु ने मुझसे कहा, I will have compassion on them. और मुझसे कह दिया प्रभु ने कि मेरा तरस उनके ऊपर है। Amen. आमीन। But how you will receive this compassion? अब अभी एक सवाल यहाँ पे उठता है कि इस तरस को आप अपने जीवन में कैसे ग्रहण करेंगे, And how the Bible is talking about the compassion of और God. बाइबल किस तरह से इन बातों का खुलासा करती है कि परमेश्वर का तरस हमारे जीवन में कैसे आए। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Whenever I pray, जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ, whenever I see your prayer request, जब भी मैं आपके प्रार्थना निवेदनों को देखता हूँ, and the Lord take me to that particular pain which you are going through. प्रभु मुझे उस दर्द में लेके जाते हैं जिस दर्द से आप गुजरते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes He goes to that wounds. कई बार आपके दर्दों के लिए प्रभु उन दुखों में, उस दर्दों में, उस घाव में जाते I हैं, have to go through that pain also, और प्रभु मुझे आपके दर्दों से लेके जाते हैं, so that I will understand how painful you are. तब मुझे ये समझ में आता है कि आप कितने दर्द में हैं। Hallelujah. हालेलुया। And the compassion of God reveals all those things. और तब परमेश्वर का तरस आपके जीवन के दुखों को मेरे जीवन में प्रकट कर देता Praise the है। Lord. आमीन। And in that time when we pray to God, और उस समय जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, things started changing in your हर life. एक परिस्थिति आपके जीवन में बदलने लगती है। Praise the Lord. Praise the That's what Lord। I am telling you how I pray before the Lord, okay? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं परमेश्वर के सामने आपके लिए कैसे It प्रार्थना never करता हूँ। happens every day, okay? ये हर दिन नहीं होता, It happens only a particular time. ये सिर्फ एक खास समय पे होता है। Amen. आमीन। So you might be asking, what is this particular time? आप मुझसे पूछ सकते हैं कि पास्टर जी ये निर्धारित समय क्या है। Praise the Lord. आमीन। When people are looking for the Lord, जब लोग ढूंढते हैं प्रभु यीशु मसीह को, when they really want an answer from God, जब वो सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में उत्तर दें, when they are crying before God, जब वो प्रभु के सामने रोने लगते हैं, when they are fully trusting before Him, और वो संपूर्ण रीति से उन पे विश्वास करते हैं, when they are repenting for their sins, जब वो पश्चाताप करते हैं अपने पापों के लिए, when they are saying, no Lord, I am not going to do any wrong things, और जब वो कहते हैं कि नहीं प्रभु मैं कोई भी गलत कार्य ना करूंगा, when they will say, no Lord, make a way for me, I will not repeat all these mistakes in my life, जब वो कहते हैं कि प्रभु मेरे लिए मार्ग निकाल दे, मैं अब फिर से दोबारा ऐसी गलतियां ना करूंगा, when they will say, I am alone, और जब वो कहते हैं कि प्रभु मैं अकेला हूँ, when they will say, why I was born in this world, जब वो दुखित होकर ये कहते हैं कि हे प्रभु मैंने इस संसार में जन्म क्यों लिया, why I am alone, वो ये कहते हैं कि मैं अकेला क्यों हूँ, when they say that why for so many years I am praying but I am not receiving it, जब वो कहते हैं कि मैं कई वर्षों से प्रार्थना कर रहा हूँ परंतु प्रभु मुझे उत्तर क्यों नहीं मिलता, why I am suffering, क्यों मैं दुखों से गुजरता हूँ, why I am going through pain, क्यों मैं दर्दों से जाता हूँ, why I am going through difficulties, क्यों मैं कठिनाइयों से गुजर रहा हूँ, why my God is not making everything straight and everything plain, क्यों मेरे लिए मेरा परमेश्वर हर एक चीजों को सीधा और समतल क्यों नहीं कर रहा, why storms are coming, क्यों Lord, ये तूफान मेरे जीवन में है, how I will cross these storms, मैं इस तूफानों से कैसे बाहर निकलूंगा, how I will believe you God, मैं तुझ पे कैसे विश्वास how करूं, I will tell people about the testimonies, मैं कैसे अपने जीवन की गवाहियां लोगों के सुनाने के लायक बनूं,
When you have all this type of things, जब ऐसे सारे प्रश्न आपके अंदर होते हैं, it's not a complaint. ये एक शिकायत नहीं है परमेश्वर के Hallelujah. सामने। Wicked do complaints. विकेट लोग जो होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, वो अपने इस तरह की शिकायतों को प्रभु के सामने But करते when हैं। you are in the love of God, लेकिन जब आप परमेश्वर के प्रेम में होते हैं, in the righteousness, you say, Lord, why I have to go through it? उस धार्मिकता में आप कहते हैं, प्रभु मुझे इस दुखों से क्यों गुजरना है? Why don't you help me, Lord? आप मेरी मदद क्यों नहीं Because करते? your promise says the Lord always helps us. क्योंकि आपका तो ये वायदा है कि परमेश्वर तो सदा हमारी मदद When they करता है। remind all their promises, जब आप उनको सारे उन वायदों को याद दिलाते हैं, then only He will come and He will come in compassion. तभी वो आपके नजदीक आएंगे उस तरस से भरकर। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। When people believe the message of the man of God, जब लोग परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गए संदेश पर विश्वास करते हैं, or they believe the word of God जब वो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं, and turn from their wicked ways, अपने दुष्ट के आदतों से अपने मुख को फेर लेते हैं and sin through repentance, then the compassion of God will come. और अपने पापों से वो पश्चाताप की ओर आते हैं, तो परमेश्वर का तरस उनके जीवन में आ जाता है। When they realize this is my mistake, जब वो इस बात का उनको ज्ञान हो जाता है कि ये मेरी गलती है, the moment they repent, जैसे वो अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करते हैं, God compassion will come to them. याद रखिए मेरे प्रियो, उसी वक्त परमेश्वर का तरस आपके जीवन में आ जाता Without है। repentance, God compassion will never come into your life. आपके पश्चाताप के बगैर परमेश्वर की तरस आपके जीवन में नहीं आ सकती। You cannot say I have not done any mistakes. आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो कोई गलती ही नहीं की है, But लेकिन every man who is born in this world has sinned. याद रखिए, हर एक मनुष्य जिसने इस पृथ्वी पे जन्म लिया, उनका जीवन पाप में है, उन्होंने Because पाप किया we है, all are born in sin. क्योंकि हम सब का जन्म पाप में है। But through Lord Jesus Christ, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, through the sacrifice of the Lord Jesus Christ, उनके उस बलिदान के द्वारा, through the blood of Jesus Christ, यीशु मसीह के लहू के the द्वारा, Bible says our sins are forgiven. बाइबल हमें बताती है कि हमारे पाप क्षमा किए गए, Because He has forgiven our sins. क्योंकि स्वयं उन्होंने हमारे पापों को क्षमा कर दिया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Repentance is all about changing our heart. याद रखिए, पश्चाताप का अर्थ होता है कि आपका हृदय परिवर्तन। When your sins are forgiven, जब आपके पाप क्षमा किए जाते when your हैं, heart is changed, जब आपका हृदय बदल जाता when you है, become a new person, जब आप नए व्यक्ति हो जाते हैं, God compassion will come. परमेश्वर का तरस आ जाएगा आपके Like how जीवन He में। had compassion over the people of Nineveh. याद रखिए, उसी तरह वो तरस आएगा जब निनवे के लोगों के ऊपर परमेश्वर का तरस आ गया There था। was a message of judgment for Nineveh. क्योंकि निनवे के लोगों के लिए एक न्याय का संदेश था। Hallelujah. हालेलुया। But all the people of Nineveh started fasting and praying and repenting before God. पर निनवे देश के सारे लोगों ने पश्चाताप किया, उपवास किया और परमेश्वर के सामने घुटने टेक And दिए। thereafterward, और फिर उसके बाद God changed His plan and He moved in compassion and saved them. परमेश्वर ने अपने निर्णय को बदल दिया, उन्हें नाश ना किया। Hallelujah. आमीन। Repentance can change everything. याद रखिए मेरे प्रियो, आपके द्वारा किया गया पश्चाताप ही हर एक परिस्थिति को बदल देगा। Sometimes, people repent when they are behind bars. लोग कई बार तब पश्चाताप करते हैं जब जेल के दरवाजों के पीछे वो बंद होते हैं, They never repent before going to the परंतु अगर वो जेल जाने से पहले ही पश्चाताप कर लें तो उन्हें जेल जाना ना पड़े। Hallelujah. आमीन। Or they are surrender themselves to some cases and all, that time they और वो remember. तब अपने आप को प्रभु को याद करके पश्चाताप करते जब उनके जीवन की कोई ऐसी बात है कि जब उनको फंसना हो, तब जाके वो सारी बातों को याद करते हैं। Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। So why don't you repent now? यही तो वो समय है, आप पश्चाताप कर लीजिए। Before going to that place, why don't you repent now? ऐसे किसी परिस्थिति में फंसने से पहले आप प्रभु के सामने पश्चाताप कर Maybe He लीजिए। can save you from that trouble.
हो सकता है वो आपको हर एक परेशानियों से निकाल ले। Because in these days God's judgment is coming upon the wicked, okay? याद रखिए मेरे प्रियो, इन दिनों परमेश्वर का न्याय दुष्टों के ऊपर आ रहा है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. आमीन। And His blessings are coming upon the righteous people. और उनकी जो आशीष है वो धर्मी लोगों के ऊपर आ रही है। Amen. आमीन। I want to read one more verse. मैं यहाँ पे एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। He will have compassion on those who will fear God. याद रखिए, परमेश्वर का तरस उन्हीं के ऊपर आएगा जो परमेश्वर के भय में चलता है। According to Psalm 103 and verse 13, भजन संहिता 103 अध्याय के 13वां वचन में यूं लिखा है। the Bible says, as the father has compassion on his children, बाइबल यूं कहती है कि पिता के हृदय में तरस है उनकी संतानों के लिए, so the Lord has compassion on those who fear Him. और परमेश्वर के हृदय में तरस है उनके लिए जो उनका भय मानते हैं। Amen. आमीन। If you are fearing God, अगर आपके मन में, हृदय में परमेश्वर का भय है, so definitely you will receive the compassion. याद रखिए आप ही वो व्यक्ति हैं जो आप परमेश्वर के तरस को पाएंगे। How you will fear God? आप कैसे उनके भय में चलेंगे? By coming in the fellowship, okay? सबसे पहली बात कि उस संगति में आकर, पहली Hallelujah. बात, हालेलुया। When people fear God, because they have a fear that we must be in the fellowship, we must be in the house of God, that is called the fear of God. जब आपके अंदर ये डर आता है कि नहीं, मुझे हर हालत में उस संगति में आना है, तो ये भय बहुत आवश्यक है। Last Sunday also I was talking about fellowship and relationship. पिछले रविवार को भी मैंने संगति और संबंध के विषय में बात किया था। Amen. आमीन। And whatever the testimonies we are hearing, और इन दिनों जो हम गवाहियों को सुन रहे हैं, their base is the fellowship only. याद रखिए उसका जो आधार है वो सिर्फ संगति के ऊपर ही है। There is not some powerful prayer, okay? ऐसा नहीं है कि कोई सामर्थी प्रार्थना आपने कर दिया और सब कुछ आसान हो गया, या तरस मिल They गया। are receiving favor because they have been in the fellowship. वो तो कृपा अपने जीवन में इसलिए पा रहे हैं क्योंकि वो उस संगति में मौजूद है। An impossible thing is turning to possible. और असंभव चीजें संभव होती जा रही हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. And if you read Matthew chapter 9 and verse 36, और अगर मत्ती रची सुसमाचार उसके 9 अध्याय के 6वें वचन की ओर आप जाएंगे, hallelujah, हालेलुया, the Bible says, बाइबल यूं कहती है, when Jesus saw the crowd, जब यीशु मसीह ने उस भीड़ को देखा, He had compassion on them. उनके हृदय में वो तरस भर गया। Why? आपको मालूम क्यों भर गया? Because क्योंकि they were harassed वो सताए गए थे, and helpless, वो सचमुच असहाय थे, like sheep without shepherd. एक ऐसी उनकी चरवाहे अपने चरवाहों के बगैर। Amen. हालेलुया। You are believing the Lord Jesus. आप प्रभु यीशु पे विश्वास कर रहे हैं। Amen. आमीन। And if you have no shepherd, अगर आपके जीवन में चरवाहा नहीं है, Jesus will not move in तो compassion. याद रखिए परमेश्वर प्रभु यीशु के जीवन में, हृदय में वो तरस कहाँ से आएगा? Amen. आमीन। That means the Lord says, I will have compassion on those. If they have no shepherd, surely He will have compassion. याद रखिए ये बहुत जरूरी है क्योंकि प्रभु अपनी तरस उन्हीं व्यक्तियों को दिखाते हैं जो उस चरवाहे के हाथ के नीचे सुरक्षित है। Yes. हालेलुया, हालेलुया। Don't misquote this scripture, okay? इन वचनों को जहां तहां अपनी इच्छा से ना लगाएं। Amen. आमीन। Don't say that the Lord Jesus will have compassion only when we have no shepherd. No. ऐसा नहीं है मेरे प्रिय। Because after that only the Lord Jesus became the shepherd for those people. Amen. उसके बाद ही प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए वो चरवाहा बन गया। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Every person should have a spiritual mentor. याद रखिए मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति के जीवन में आत्मिक मार्गदर्शन करने वाला वो व्यक्ति प्रभु की ओर से मौजूद होना चाहिए। That's why the church is all about. इसी से तो कलीसिया बना है। In that church you learn all the spiritual things. और कलीसिया में आप हर एक आत्मिक चीजों को सीखते हैं। Yes. And you will grow in the spiritual realm. और आप आत्मिक रूप से तरक्की करते हैं। And you will be guided by the Lord. आप प्रभु के द्वारा चलाए जाते हैं। And as the Lord is seeing all these things, और जब प्रभु इन सारी चीजों को देखते हैं, He will have compassion on you when you are going through a tough time. और तब उनका तरस आपके जीवन में आ जाता है जब आप कठिन समय से गुजरते हैं। Hallelujah. In the हालेलुया। Old Testament, पुराने नियम के अनुसार there is a word of God परमेश्वर का एक वचन है, which really shakes me sometimes.
ये मुझे कई बार हिला देता है। Hallelujah. हालेलुया। The word of God says, परमेश्वर का वचन यूं कहता है, you will find in the book of Exodus, निर्गमन की पुस्तक में the Bible says, बाइबल यूं कहती है, whom I have compassion, in whom I have. प्रभु का वचन साफ कहता है निर्गमन की पुस्तक में कि मैं जिसके ऊपर तरस करूं ये मेरी मर्जी। He says, it's my choice to whomever I have compassion. प्रभु साफ कहते हैं ये मेरी मर्जी, ये मेरी इच्छा, मैं जिसके ऊपर तरस दिखाऊं वो मेरी मर्जी है। That is his choice. वो उनका एक चुनाव है। So I was wondering how he make those decisions, to have compassion on our life. क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि परमेश्वर ऐसा निर्णय लेते हैं कि किस तरह से वो तरस अपने हिसाब से लोगों को दे। Now listen. हालेलुया। In the old covenant, याद रखिए पुराने वाचा में when people were obeying the word of the Lord, जब लोग परमेश्वर के वचनों का आज्ञा पालन करते थे, when they are obeying the commandments, जब उनकी हर एक व्यवस्था का पालन करते थे, God compassion used to come. परमेश्वर का तरस उनके जीवन में आता था। And because they were special people. क्योंकि वो खास लोग हुआ करते थे। Because the Lord says, you are my people and I am your God. और क्योंकि प्रभु कहते थे तू ही मेरे लोग हो और मैं तेरा परमेश्वर हूँ। Praise the Lord. आमीन। But in the New Testament, लेकिन नए नियम के अनुसार when the Lord Jesus came, जब प्रभु यीशु मसीह आए, Amen, He आमीन, moved in compassion. वो सचमुच तरस से भर गए। Whoever is seeking God, जो कोई भी परमेश्वर को ढूंढता था, whoever is seeking for help, जिस किसी को भी मदद की आवश्यकता होती थी, whoever is seeking for a healing, जो कोई भी इस चीज के लिए तड़पता था कि उसे चंगाई मिल जाए, a leper person was seeking the Lord Jesus. सचमुच एक कोढ़ी व्यक्ति भी प्रभु यीशु को ढूंढता He था। says, प्रभु अगर तू चाह ले तो मैं ठीक हो जाऊंगा। हालेलुया। और लिखा बाइबल में, the Lord moved in compassion. He says, it's my I'm willing. willing. I am willing to Hallelujah. heal you, to cleanse you. और प्रभु कहते थे कि मैं सचमुच चाहता हूँ, मैं उस तरस से भरा हूँ कि मैं तुझे चंगाई दे दूँ। See, when you will put your complete trust in Jesus, याद रखिए ये तभी होता है जब आपने संपूर्ण रीति से अपने उस तरस को प्रभु यीशु के ऊपर डाल देते हैं। when people called Jesus, जब लोग प्रभु यीशु को पुकारते हैं, Amen, आमीन, then only His compassion will come. तभी तो उनका वो तरस उनके जीवन में आएगा। When they believe, then only it will come. जब वो विश्वास करेंगे तभी तो आएगा। Now, if you are not believing, अगर आप विश्वास नहीं करते you are हैं, not trusting Him, अगर आप उनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, don't expect His compassion. तो मत इस बात की उम्मीद रखिए कि प्रभु अपने तरस को आपके जीवन में दिखाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord। Compassion always come when you are going through very tough time. याद रखिए परमेश्वर का, प्रभु यीशु का तरस तब आता है आपके जीवन में जब आप कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं। And God's complete power will come and do the miracle in your life. परमेश्वर का संपूर्ण सामर्थ आपके जीवन में आके उन कार्यों को पूर्ण करता है। Compassion brings the power of God in a supernatural way. याद रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का तरस जो है वो एक अद्भुत सामर्थ को लेके आता It है। can change the वो atmosphere. हर एक वातावरण और परिस्थितियों को बदल देता है। It can bring a supernatural grace and favor of God in your family. सचमुच परमेश्वर का अलौकिक अनुग्रह और कृपा आपके जीवन में भेज देता So है। how many of you need that compassion? आप में से कितने लोगों को प्रभु यीशु मसीह का वो तरस चाहिए? You should fear God, then only you will have ये it. बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर प्रभु यीशु के भय में चलें। Hallelujah. हालेलुया। Compassion plays a very powerful role. क्योंकि उनका तरस बहुत सामर्थी कार्य करता है। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। If His compassion will come and rule your life, you will never fall in judgment. याद रखिए मेरे प्रियो, अगर उनका तरस आपके जीवन में आके राज्य करने लगता है तो याद रखिए आपके जीवन में कभी भी न्याय नहीं आएगा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। One more verse I want to read. एक और वचन मैं आपके साथ So that पढ़ना चाहता हूँ। you will understand what is all about compassion. तब आप समझ पाएंगे अच्छे तरीके से कि ये तरस है क्या। And thereafterwards I'm going to take you to a story. फिर मैं आपको एक कहानी की ओर लेके जाऊंगा। Amen. आमीन। And then only you will understand तभी तो आप समझ पाएंगे how you can receive this compassion of God. आप सचमुच परमेश्वर की उस तरस को कैसे पाएंगे। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Isaiah chapter 54 and verse 10. यशाया नबी उसके 54 अध्याय के 10वें वचन में The Bible says, though the mountains may be removed बाइबल यूं कहती है, यहाँ तक कि पहाड़ उठा दिया जाए and the hills may be shaken,
और पहाड़ियां हिल जाएं, my loving devotion will not depart from you. मेरा जो प्रेम जो है तेरी ओर जो है वो कभी नहीं अलग होगा। It says, my loving devotion. कहता है प्रभु कि मेरा प्रेम की तरह जो ध्यान तेरी ओर जो लगा है वो कभी अलग नहीं होगा। Amen. आमीन। And my covenant of peace will not be broken. और ये भी कहता है प्रभु कि मेरा जो वाचा है शांति का वो कभी नहीं टूटेगा। Says the Lord who had compassion on you. ये वही परमेश्वर है, यहोवा है जो कहता है जिसका आपके जीवन के ऊपर तरस है। Sometime what happens कई बार क्या होता है in our spiritual realms, अपनी आत्मिक यात्रा में every mountains will be shaken. हर एक पहाड़ हिला दिए जाते हैं। As the mountain is shaken, जब पहाड़ हिला दिए जाते हैं, hills have been shaken. पहाड़ियां हिलती हैं, Hallelujah. हालेलुया, Storms come, तूफान आते हैं, but लेकिन God, परमेश्वर when we had fellowship, जब हमारी संगति होती है, we remembered His promise. जब हम उनके वायदों को याद करते हैं, Those promise, वो सारे वायदे, those words, उनके वचन, those relationship वो संबंध, will never allow to get into shaken. याद रखिए वो सारी चीजें आपको इजाजत नहीं देगी कि आप अपनी परिस्थितियों में बिखर जाए। Those words will never allow you to shaken. क्योंकि वही वचन जो है वो कभी आपको होने नहीं देगा कि आप अपनी परिस्थितियों में बिखर जाएं। Because those words has the power of the covenant of God. क्योंकि उन्हीं वचनों में तो वो सामर्थ है परमेश्वर के वाचा का। Hallelujah. आमीन। Those words has brought into us into an agreement with God. ये सारे वचन हमें परमेश्वर के द्वारा उस मेल मिलाप के द्वारा मिला है। Amen. आमीन। And when those words are there, और जब वो वचन हमारे अंदर मौजूद होते हैं, Amen. आमीन, Hallelujah. आमीन, whatever trouble comes, जो भी परिस्थितियां खराब आती हैं, whatever storms comes, जो भी तूफान आते हैं, we will never be shaken. आप कभी भी अपने जीवन में नहीं बिखरेंगे। Why? क्यों नहीं बिखरेंगे? Because क्योंकि His compassion, you had that compassion in your life. क्योंकि उनका जो तरस है वो आपके जीवन में पहले से मौजूद है। Hallelujah. आमीन। Compassion will help you to stand in that trials, in that test, in that every tribulation, Hallelujah. in every persecution. हालेलुया। Only the compassion will help you to stand on यही वो that. तरस प्रभु यीशु का है, आपको मजबूत करके खड़ा कर देता है, चाहे कितना भी सताव, चाहे कितना भी विरोध आपके जीवन में क्यों ना आए। Hallelujah. हालेलुया। Troubles will come. याद रखिए मेरे प्रियो, परेशानियां निश्चय ही आएंगी, Trials will come. आपके जीवन में परीक्षा निश्चय ही But आएंगी, the compassion of Jesus Christ will make us stand in those trials. लेकिन प्रभु यीशु मसीह का तरस आपको हर एक परीक्षाओं में खड़ा कर देगा। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. आमीन। That's why we need the compassion of God इसी से तो हमें जरूरी है कि परमेश्वर का तरस हमारे in जीवन this में आ darkest जाए। hours. इस अंधकार के समय। Amen. आमीन। There is a trouble in economy, financial troubles are there. सचमुच आर्थिक रूप से इस देश में परेशानियां रहेंगी। Everywhere, all over the हर world. एक it will be there. संसार के कोने कोने में आर्थिक संबंध में परेशानियां रहेंगी, But लेकिन for you, आपके लिए say everybody, wave your hands. आप अपने हाथ को हिला के हमें Say दिखा के everybody, wave your बताइए, hands. आपके लिए If you are having a fellowship with God in the house of God, you are अगर safe. परमेश्वर के भवन में आपकी वो संगति होती है तो आप निश्चित तौर पे बचे हुए हैं। Judgment is upon the world, but blessing is upon the church. याद रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का न्याय संसार के ऊपर है, परंतु परमेश्वर का आशीष उनकी कलीसिया के ऊपर है। Hallelujah. हालेलुया। If you are in the church, you are अगर आप blessed. कलीसिया में हैं तो याद रखिए आप आशीषित हैं। Amen. आमीन। If you are in the fellowship of God, you are blessed. आप उस संगति में हैं तो आप आशीषित हैं। Hallelujah. Now Hallelujah. listen, your decision will play a very powerful बड़े role. ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपके जीवन में बड़ा सामर्थ्य कार्य करेगा। Don't play games with Him. याद रखिए उनके साथ, प्रभु यीशु के साथ कोई खिलवाड़ ना करें। Don't play game with Him. उनके साथ खिलवाड़ ना करें। He is a God who can help you, who can bless you. Amen. वो एक ऐसा परमेश्वर है जो मदद करता है, आपकी मदद करता है, Who can understand you. वो आपको समझ सकता है Don't put your feet in two places, और okay? अपने
जीवन के जो मार्ग को दो रास्तों पे ना डालें। You have to take your decision. आज वो वक्त है कि आप अपने जीवन में वो निर्णय ले लें। If you really want to save from all this trouble, believe in the Lord Jesus and give your life to Jesus now. अगर आप चाहते हैं कि हर एक परिस्थितियों परेशानियों से आप बचाए जाए तो प्रभु यीशु पे विश्वास करके अपना जीवन उन्हें दे दें। God will make a way for you. परमेश्वर आपके लिए उस मार्ग को निकालेंगे। His compassion will come into your life. उनका वो तरस आपके जीवन में And it will आएगा। make a way for you वो आपके लिए उन मार्गों को निकालेंगे so that you will escape from this trouble. और आप इन परेशानियों से निकल के बाहर You आ will come out जाएंगे। of this trouble. आप बाहर आ जाएंगे। You will come out of this disaster. आप इस तरह के जो परिस्थिति जो नाश करने वाली परिस्थिति है उससे आप बाहर निकल के आएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Just think about it. सोचिए इस विषय में। Don't take Jesus as a religion, okay? याद रखिए प्रभु यीशु मसीह को एक धर्म की नाई ना लें। Take Jesus as the Lord of your life यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए अपने प्रभु की नाई and taste Him और उनको चख करके तो देखिए because He's a very good one. क्योंकि Hallelujah. वो एक अच्छा परमेश्वर है। I'm not talking about any wisdom or any lectures. I'm preaching from the Word of God. याद रखिए मैं संसार की किसी बुद्धि वाली बातों को या आपको कुछ सुनाने के लिए यूं ही नहीं कह रहा। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको जीवन दे रहा हूँ। Maybe you have studied a lot of things. You're postgraduate in your university or whatever it is, or you are higher status, whatever it is. हो सकता है आपने शिक्षा में खूब ज्यादा पढ़ाई किया हो, हाँ. परंतु उससे कोई मायने नहीं रखता। Yes. ये सारी चीजें मायने नहीं रखती। Your intellectual mind will never help you to understand the Word of God without the Holy Spirit. याद रखिए आपको लगता है कि आपका बुद्धिमान जो मस्तिष्क है जो दिमाग है वो आपको नहीं मदद कर सकता परमेश्वर के वचन को तब तक समझने के लिए जब तक कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं है। When you receive the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा को पाते you will हैं understand what is written in आप the Bible. समझ जाएंगे कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। Hallelujah. हालेलुया। Whatever the circumstances are happening around the world, it is written in the Bible. याद रखिए मेरे प्रियो आज इस संसार में विश्व में जो भी परिस्थितियां हैं बाइबल इस बात की गवाह है वो हर कुछ यहाँ पे मौजूद है। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the When you read Lord. the Bible, then only you will understand. ये बातें तो आप तभी समझ पाएंगे जब आप परमेश्वर के वचन को बाइबल का अध्ययन करेंगे। When you will seek, then only you will find it. जब आप यीशु को ढूंढेंगे तभी तो आप पाएंगे। Change the way you are thinking. अपने Okay. सोचने के तरीके को बदल दीजिए। Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए मेरे Those who प्रियो। came to Jesus, जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आए He moved in compassion. प्रभु यीशु तरस से भर गए He came to Jesus because they repented, and then only they came. क्योंकि वो यीशु के पास तब आए उन्होंने अपने जीवन में अपने पापों के लिए पश्चाताप किया। Hallelujah. आमीन। Now listen. बड़े ध्यान से The सुनिए। Lord Jesus has compassion only in one place where a widow has lost her son. एक ही जगह बाइबल में हम पाते हैं कि यीशु मसीह के हृदय में वो तरस आ गया था जब एक विधवा स्त्री ने अपने पुत्र को खो दिया था। Hallelujah. आमीन। Now compassion will come when you come to Him, तरस तब आएगा जब आप उनके पास आएंगे, or otherwise, नहीं तो the second choice is दूसरा चुनाव ये when you है will lost everything, then only God will move in compassion. जब आप सब कुछ खो देंगे तब पर प्रभु का तरस आपके जीवन में आ जाएगा। Amen. आमीन। Because God is a God of compassion. क्योंकि Okay. परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है वो तरस का परमेश्वर है। Amen. आमीन। So why you are giving chance to yourself to lose everything? Okay. मेरे प्रियो आप क्यों मौका दे रहे हैं मेरे भाई कि आप अपने जीवन में हर कुछ गंवा दें? Why you want to lost it? क्यों ये जरूरी है कि आप सब कुछ गंवा दें? Why you are going into foolish ways? क्यों आप मूर्खता कर रहे हैं? Why don't you believe this message? क्यों नहीं इस संदेश पे आप विश्वास करते This हैं? message is life-giving क्योंकि message. ये संदेश के द्वारा आपको जीवन मिल रहा है। Hallelujah. हालेलुया। You are watching everything, आप सब कुछ देख रहे but हैं, you don't want to come to Him. लेकिन आप यीशु के पास आना नहीं चाहते। So when you will lose everything, then only God will come then. Okay. तो फिर आप ठीक है, आप सब कुछ खो दीजिए, इंतजार कीजिए, प्रभु यीशु निश्चय ही आएंगे। Amen. आमीन। Because He loves you. क्योंकि Okay. वो आपसे प्रेम करते हैं। Then only sometime people will remember when they lose everything. Then only they remember. Oh my God! That time Pastor told. That time that message was there. Why I have not done this? Why I have not done this? Okay. तब आप कहेंगे कि पास्टर जी प्रभु के दास ने कहा मैंने क्यों नहीं विश्वास किया, आज मैंने सब कुछ खो दिया है।
Amen. आमीन। Don't give that opportunity to the devil. Okay. याद रखिए मेरे प्रियो, सचमुच शैतान को अपने जीवन में नाश करने का मौका ना दे। Amen. आमीन। But the Lord has told me, लेकिन प्रभु ने मुझसे कहा, I will have compassion on you. और प्रभु ने मुझसे कहा कि उस भाई, उस बेटे के ऊपर मेरा तरस है। Not only in all everyone. Okay. और प्रभु ने कहा कि हर एक के ऊपर मैं तरस रखता हूँ। As the Holy Spirit was leading me in this. जैसे मुझे पवित्र आत्मा लेके जा रहा है। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। How many of you want that compassion? कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु यीशु का वो तरस आपके जीवन में आ जाए। See, the best part to receive every miracle from God is to forgive one another. Number one. याद रखिए, परमेश्वर का जो चमत्कार है अपने जीवन अगर में आप चाहते हैं तो पहली बात एक दूसरे को क्षमा कर दे, And pray for the people लोगों के लिए प्रार्थना so that करें their sins will be forgiven. ताकि उनके पाप भी क्षमा किए And जाएं। number three, repent yourself. और तीसरी बात की पश्चाताप कीजिए, Repent before Him. उनके सामने पश्चाताप कीजिए। Talk to Him and tell Him what wrong things you have done and say, आप Lord उनसे Jesus, forgive me. बातचीत कीजिए और उनको कहिए कि आपने अपने जीवन में जितने भी गलत काम किए हैं कहकर उनसे क्षमा मांग लीजिए। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Amen. हालेलुया। God's compassion is coming upon your life. मेरे प्रियो, परमेश्वर का तरस आपके जीवन में आ Now रहा listen, है। if you have visited some Baba or something, please ask forgiveness from God, okay? याद रखिए, प्रभु यीशु को छोड़कर अगर आप किसी बाबा या इधर उधर जाते हैं तो आप प्रभु के सामने आकर उनसे क्षमा मांग लीजिए। Yes. मांग लीजिए Any क्षमा। Baba or any witchcrafting or anything, please ask the Lord. Tell Him, Lord Jesus, forgive me. I don't want to go and visit any Baba and all, okay? अगर आप किसी तांत्रिक के पास और किसी जादू टोने वाले शक्तियों के पास जाते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रियो, इसी समय प्रभु यीशु के पास आकर उनसे क्षमा मांग लीजिए। Yes. ये सत्य है, Hallelujah. मांग लीजिए। I'm talking to everyone, मैं okay? सबसे बात कर रहा हूँ। Maybe you have visited the Baba or some tantric years ago, okay? हो सकता है इस कई वर्षों सदियों पहले आप गए हों। Amen. हालेलुया। Say to the Lord Jesus, आप कहें प्रभु यीशु से, forgive my sins. मेरे पापों को क्षमा कर दे And प्रभु, wash my sins with your precious blood. और मेरे पापों को अपने पवित्र लहू से धो दीजिए। Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Amen. आमीन। आमीन। Our God is a good God. क्योंकि हमारा परमेश्वर एक बड़ा भला अच्छा परमेश्वर है। And He really cares for us. वो सचमुच हमारी परवाह करता है। Amen. आमीन। Praise God. Praise the Lord. We are so much blessed. हम बहुत आयत से उस आशीष को पा रहे हैं। Amen. आमीन। Now I'm going to move into a story. अब मैं उस एक कहानी की ओर चलता हूँ। And I'm taking that story from the Old Testament. मैं पुराने नियम से उस कहानी को लेता हूँ And there afterwards you will understand how you will receive the compassion of God. और तब आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर के उस तरस को आप अपने जीवन में कैसे पाएंगे। How compassion comes and move into your life and you receive miracles into your life. कैसे प्रभु का जो तरस आपके जीवन में आता है और आप चमत्कार की ओर जाते हैं। Amen. आमीन। You will find in Genesis chapter 22. आप जिसे पाएंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसके 22 अध्याय में। See, God has called Abraham आपको मालूम है कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया and He promised me that He's going to bless him with a son, Isaac. और उन्होंने अब्राहम से ये वायदा किया कि मैं तुझे पुत्र इसहाक से आशीष दूंगा। 12th chapter he was called by God. 12वें अध्याय में वो परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए 13th chapter he was blessed by God. और 13वां अध्याय में वो परमेश्वर के द्वारा उस आशीष को पाते हैं And in 14th chapter और 14वें अध्याय में he started blessing the priest. और वो 14वें अध्याय में याजक को आशीष देते And हैं in the 15th chapter और 15वें अध्याय में God started making covenant with him परमेश्वर अब्राहम से वाचा बनाते हैं and He's teaching him how to believe him. और उसको सिखाते हैं कि तू मुझ पे कैसे विश्वास करे। And Abraham started believing God. और अब्राहम परमेश्वर पे विश्वास करने लगता And है thereafterward righteousness was imparted in his life. और फिर उनके जीवन में धार्मिकता आ जाती है And thereafterward God started revealing about his future. और परमेश्वर क्या करने लगता है, अब्राहम को उसके भविष्य के विषय में बताने लगता है। And in Genesis chapter 17 God
made a covenant with Abraham. और 17वें अध्याय में परमेश्वर अब्राहम के साथ एक वाचा बनाते हैं। When Abraham was 99 years old, जब अब्राहम 99 वर्ष का था, the Lord appeared to him परमेश्वर उसके सामने आकर खड़ा हो and he जाता said to है him, I am God Almighty. और वो कहता है कि मैं ही वो परम परमेश्वर हूँ। Amen. आमीन। And verse 2, और दूसरे वचन में he says, I will make covenant between us, और वो कहते हैं कि मैं तेरे और मेरे बीच में एक वाचा को बनाऊंगा and I will give you many, many descendants. और मैं तेरे संतानों को इतना कर दूंगा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। And then afterwards in verse 19 also, और 19 वचन में God said, परमेश्वर कहते now हैं your wife Sarah will give birth to a son, और वो कहते हैं कि तेरी पत्नी सरा जो है वो सचमुच एक पुत्र को जन्म देगी and you will name him Isaac. और तू उसका नाम इसहाक रखना। Why I am telling all these things? ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? Because when we are going through that story, then only you will understand why I am talking about this. क्योंकि ये सारी बातों को बता के, उन कहानियों को बता के, तभी आप समझ पाएंगे कि मैं आपसे क्या बात करना चाहता हूँ। Amen. आमीन। Now, when God makes a covenant, जब परमेश्वर एक वाचा बनाते हैं, He started blessing us. वो हमें आशीष देने लगते हैं। And thereafter He says in verse 19, and you will name him Isaac. और परमेश्वर उससे कहते हैं कि तू उस पुत्र का नाम इसहाक रखना। Who gave the name Isaac? इसहाक किसने नाम दिया? God gave that name Isaac. परमेश्वर ने स्वयं इसहाक अब्राहम के होने वाले पुत्र का नाम दिया। God gave that child to Abraham and Sarah. स्वयं परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को उस संतान का आशीष दिया। At the age of 99. सचमुच 99 वर्ष की उम्र में अब्राहम को वो आशीष मिला। And he says, I will set up my covenant with him, that means with Isaac, and with his descendants after him as an enduring covenant. और प्रभु कहते हैं कि मैं तेरे पुत्र इसहाक के साथ भी उस वाचा को लेके चलूंगा और उसके आने वाले संतानों के साथ हमेशा उस वाचा को मैं याद रखूंगा। This story you will find in Genesis chapter 17. और ये जो कहानी आप पाएंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसके 17वें अध्याय में। Hallelujah. आमीन। Now 12, 13, 14 and 15. 12, 13, 14 और 15वें अध्याय में He had fellowship. अब्राहम की एक संगति होती थी परमेश्वर के साथ। Amen. आमीन। Where he learned how to believe God. जहाँ पे उसने ये सीखा कि परमेश्वर पे विश्वास कैसे करें। But in the chapter 17, लेकिन 17वें अध्याय में God made covenant. परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बना Covenant दिया, means an agreement with the person. Okay. जिसका ये अर्थ है कि दो व्यक्ति एक बात के लिए सहमत हो गए। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो। You may have these type of questions that why God didn't make a covenant in chapter 12. आपके अंदर सवाल हो सकते हैं कि 12वें अध्याय में परमेश्वर ने क्यों नहीं वाचा बनाया? Maybe God has called you, my brother, हो सकता है प्रभु ने आपको बुलाया है मेरे भाई, to bless you, आपको आशीष देने के to लिए, teach you how to believe Him. आपको सिखाने के लिए कि कैसे विश्वास करें। Hallelujah. हालेलुया। Covenants will be made only when you will learn to believe Him. याद रखिए वाचा परमेश्वर के साथ तभी बनता है जब आप उन पे विश्वास करना सीख जाते हैं। If you are not believing God, अगर आप परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते, if you are not believing the Lord Jesus, अगर आप प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं करते, you cannot come under the covenant. याद रखिए उस वाचा के तहत आप आ नहीं सकते। Amen. आमीन। Say everybody, I believe in the Lord Jesus. आप सब कहें कि मैं प्रभु यीशु पे विश्वास रखता हूँ, Because I believe. क्योंकि मैं विश्वास रखता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. I know all His promises. मुझे मालूम है उनके सारे वायदे, I know what is His word. मुझे मालूम है उनका वचन क्या है। And I am in the fellowship of God. मैं परमेश्वर की संगति में मौजूद I am with the हूँ। fellowship with the believers. मैं अपने विश्वासियों की उस संगति में मौजूद हूँ। That proves me that I am in the covenant with God. ये इस बात को साबित करता है कि मैं परमेश्वर की उस वाचा में मौजूद हूँ। Praise the Lord. आमीन। So we learn from Abraham. और अब्राहम के जीवन से ही तो हम सीखते हैं। Amen. आमीन। So God made covenant on Genesis chapter 17. और उत्पत्ति की पुस्तक के 17वें अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वो वाचा बनाया। Hallelujah. आमीन। Now let's move to chapter 22. आइए 22 अध्याय की ओर चलते हैं। Amen. आमीन। But after 17, Isaac was born
And there afterwards in chapter 22, God said to Abraham, याद रखिए मेरे प्रियो, 17वें अध्याय के बाद इसहाक का जन्म होता है और 22वें अध्याय में सचमुच परमेश्वर उससे बात करता है। now God is calling Abraham. अब फिर से परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है। Hallelujah. हालेलुया। In all the chapters God blessed Abraham. क्या करते हैं परमेश्वर? हर एक अध्याय में उसे आशीष देते हैं। He has given everything. उन्हें सब कुछ आशीष मिलता Whatever है। Abraham asked him, He has given him. जो भी अब्राहम मांगता है परमेश्वर उसे दे देते हैं। And whatever God has promised him, he got it. और जो भी परमेश्वर उससे वायदा करते हैं उसे पूर्ण करते हैं। But one day, लेकिन एक दिन you will find in Genesis chapter 22, आप जिसे उत्पत्ति की पुस्तक उसके 22वें अध्याय में पाएंगे, God said, परमेश्वर कहते हैं, take your son, your only son, अपने पुत्र एकमात्र पुत्र को तू ले, whom you love, Isaac, जिसको तू प्यार करता है, इसहाक है वो, and go to the region of Moriah और मुराय पर्वत पे जा and sacrifice him as a burnt और offering. वहाँ पे अपने उस बेटे को होम बलि चढ़ा दे। On the mountain I will show you. उस पर्वत की ओर लेके जा जहाँ मैं तुझे दिखाऊंगा। God spoke to Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत किया। Say, the son whom you are loving, go and take this son and sacrifice him. परमेश्वर ने उससे कहा कि अब्राहम जिस पुत्र से तू इतना प्रेम करता है इसहाक, उसको तू ले और उस पहाड़ की ओर जा और उसे होम बलि चढ़ा दे। And the Bible says Abraham obeyed. और बाइबल साफ कहती है कि अब्राहम ने परमेश्वर की इस आज्ञा का पालन किया। And after receiving this message, और इस संदेश के बाद he took a 3 days of journey. उसने 3 दिन की यात्रा की। Hallelujah. Hallelujah. And he went into the mountain. और वो उस पर्वत पे गया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। And when he was going to the mountain, जब वो उस पर्वत पे जाता है, Amen, आमीन, Isaac said, इसहाक उसका बेटा कहता है, you will find in verse 7, जो आप 22 अध्याय के 7वें वचन में पाएंगे। Isaac said, इसहाक कहता है, fire and wood is there, सचमुच अग्नि और लकड़ी तो है, where is the lamb? और वो बलि चढ़ाने के लिए वो बलि कहाँ है, मेमना कहाँ है, Where is the lamb for the burnt offering? और होम बलि चढ़ाने के लिए वो मेमना है कहाँ? And the father said to his son, और पिता अपने पुत्र को कहता है, God himself will provide. परमेश्वर जो है वो स्वयं वो बलि हमें दे देगा। Now this word, when it come before his son, जब ये वचन उसके पुत्र के पास आता है, that shows वो ये दर्शाता है that how much he was trained to believe. The Bible says God tested Abraham. बाइबल क्यों कहती है कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली? Why he was testing? क्यों परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा ले रहे थे? Amen. आमीन। We have to understand this. इस चीज को समझना जरूरी है। And everyone will be tested by God. याद रखिए, जितने लोग भी प्रभु यीशु के हैं वो परमेश्वर के द्वारा सचमुच परीक्षा लिए जाएंगे। When you are tested by God, जब आप परमेश्वर के द्वारा उस परीक्षा में लिए जाते हैं, you will be refined. आप सचमुच और भी रिफाइंड हो जाते हैं। You will be shining. आप चमकने लगते हैं। You will be like him. आप उनके समान हो जाते हैं। Amen. आमीन। That's why God tests us. इसी से तो परमेश्वर हमारी परीक्षा लेते God हैं। will never tempt us, but He will test us. याद Okay? रखिए, वो हमें कभी भी परीक्षा में डालेंगे नहीं, परंतु हमारी परीक्षा लेते हैं। Amen. आमीन। And He will take and He will bring us into test so that we can clear that test. Okay? हालेलुया। वो परीक्षा में इसलिए लेके आते हैं कि आप उस परीक्षा से साफ सुथरे बाहर निकल आए। Amen. आमीन। I was wondering, Ritu, how come those words came out of the mouth of Abraham when his son is asking, fire and wood is there, where is the lamb for the burnt हालेलुया। offering? मैं सचमुच बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ इस बात पर कि अब्राहम के अंदर ये बात है और वो सारी बातें अपने बेटे से कर रहा है उस विश्वास में, और उसका बेटा पूछता है, इसहाक पूछता है अपने पिता से कि सचमुच अग्नि और लकड़ियां तो हैं, हाँ। परंतु बलि चढ़ाने के लिए वो मेमना कहाँ है? Amen. आमीन। And Abraham answered to his son और Isaac, अब्राहम भी क्या कहता है अपने पुत्र इसहाक को?
God Himself will provide. जो परमेश्वर है वो स्वयं मुहैया कराएगा वो बलि। Praise the Lord. हालेलुया। That shows that Abraham has a strong fellowship with God. जिसका ये अर्थ है कि अब्राहम के जीवन में परमेश्वर की वो मजबूत संगति है। Amen. आमीन। Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो। When God has the power to bless you, जब परमेश्वर के हाथ में वो सामर्थ होता है आपको आशीष देने के लिए, and when you are under the covenant of God, जब आप परमेश्वर की उस वाचा में मौजूद होते God has हैं, the power to test you also. परमेश्वर को ये भी सामर्थ होता है कि वो आपकी परीक्षा ले। Amen. आमीन। And when you go through that trials, और जब आप उन दुखों से गुजरते हैं, when you go through that tribulations, जब आप उन सताव से गुजरते हैं, what will come out of your mouth? That is very तब तो important. ये बहुत जरूरी होता है कि उस वक्त आपके मुंह से क्या निकलता है। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the What Lord। came out from Abraham? अब्राहम के मुख से क्या निकला? It was so emotional for him. वो कितना कठिन होगा उसके लिए उस बात को कहना। But he is telling to his son, God will Himself will provide. और वो अपने बेटे इसहाक को कहता है कि जो मेरा परमेश्वर है वो स्वयं बलि को मुहैया And कराएगा। verse 9 it says, और 9 वचन में ये लिखा है, Abraham built an altar and arranged the wood on it. और अब्राहम ने क्या किया, उस वेदी को बनाया और उसमें उन लकड़ियों को रख दिया, And he bound his son Isaac over that top और of अपने that wood. बेटे को बांधकर उस बलि के वेदी के ऊपर रख दिया। And the Bible says, बाइबल यूं कहती है, and the verse 10, और 10वें वचन में, then he reached out his hand, took the knife to slay his son. और जैसे ही वो अपने हाथ को बढ़ा के उस चाकू को लेके अपने बेटे की गर्दन को काटने ही वाला था, Suddenly heaven opened. उसी वक्त स्वर्ग खुल जाता है। And the Bible says, बाइबल कहती है, the angel of the Lord called him in a loud voice from heaven. परमेश्वर का स्वर्गदूत एक ऊंचे आवाज में स्वर्ग से पुकारता है। He says, Abraham, Abraham, 2 बार पुकार के कहता है, अब्राहम, अब्राहम, do not lay your hand upon that boy. अपने उस बेटे के ऊपर अपने हाथ को ना लगाना, Do not do anything to him. कुछ भी मत करना उसके साथ। Now I know that you obey, you fear God. ओ हालेलुया, अब मैं जान गया अब्राहम, तू परमेश्वर का भय मानता है। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Now listen, बड़े ध्यान से सुनिए, this is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। He cleared that test. आपको मालूम, अब्राहम उस परीक्षा में जीत जाता But है। how he cleared that test? अब ये सवाल उठता है आपके जीवन में कि वो इस परीक्षा से कैसे जीत जाता है। Hallelujah. हालेलुया। Can I talk to you, my brothers and क्या sisters? मैं आपसे खुल के बात करूं? Hallelujah. Hallelujah. Can I open your mind and your क्या मैं thoughts? आपके दिमाग और आपकी सोच को खोल के बात करूं? Do you want to clear every test and trials? क्या आप अपने जीवन में हर एक परीक्षा और हर एक सताव से निकलना चाहते हैं? There are 3 things in our life, okay? 3 बातें होती है हमारे जीवन में। When God operates in our family, जब परमेश्वर हमारे परिवार में कार्य करते हैं, when God operates in our spiritual life, जब परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन में कार्य करते number हैं, 1 is covenant. याद रखिए पहली चीज है ये कि परमेश्वर आपसे वाचा बनाते हैं। Number 2 is the sacrifice your क्या life. आप अपने जीवन में उस कष्ट को उठाने के लिए तैयार हैं? And number 3, और तीसरी बात, God will take an oath to bless you. परमेश्वर वहां पे एक शपथ लेते हैं कि मैं तुझे आशीषित करके रहूंगा। Amen. आमीन। When he makes a covenant, जब वो वाचा बनाते हैं, hallelujah, आमीन, you are under the covenant. तो याद रखिए आप परमेश्वर की उस वाचा में हो जाते हैं। Now, I think how Abraham operates in the spirit. और तब मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ कि अब्राहम किस तरह आत्मा में इस कार्य को करता है। Amen. आमीन। Now listen, in the बड़े ध्यान से सुनिए। in chapter 22, when God says, "Go, bring your son and take to the mountain and sacrifice him," जब 22वें अध्याय में परमेश्वर अब्राहम को कहता है कि ले अपने पुत्र को और लेके उस पर्वत में जा और उसे होम बलि चढ़ा दे। Amen. आमीन। So he just heard the word और अब्राहम ने सिर्फ उनकी आज्ञा को सुना and he said, "Yes, I will come. और उसने कहा हाँ मैं करूंगा, Yes, I will go मैं जाऊंगा, because you said to me." क्योंकि आपने मुझसे कहा है। And the Bible says, early morning he started his journey. और बाइबल में यूं लिखा है कि अब्राहम तड़के सवेरे उठ के अपनी यात्रा को शुरू करता है। Hallelujah. हालेलुया। He was so fast in taking the journey. हालेलुया। यहाँ पे अब्राहम को हम देखते हैं कि वो अपने इस कार्य को पूर्ण करने के लिए बड़ा तेजी करता है। Why?
क्यों? Hallelujah. क्यों? The moment when he heard that word, क्योंकि जैसे उसने उस वचन को सुना, he remembered उसे याद आया, God has made a covenant. क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे वाचा बांधा है। He said to me उसने मुझसे कहा है that I will bless you मैं तुझे आशीष दूंगा, and you will name Isaac. और जो तेरा पुत्र होगा उसका नाम इसहाक रखना। Amen. आमीन। And this is are the covenant words. क्योंकि ये तो वाचा के वचन है And it cannot be broken. और वो तो कभी टूट ही नहीं सकता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। It cannot be broken. ये तो कभी टूट ही नहीं सकता है, Because God has given this son. क्योंकि ये पुत्र तो स्वयं परमेश्वर ने वाचा के तहत God दिया has है। named him परमेश्वर ने नाम रखा है and I am under that covenant. और मैं तो उस वाचा के अंदर हूँ। Because God made this covenant, क्योंकि स्वयं परमेश्वर ने इस वाचा को बनाया, I cannot break it by my unbelief. मैं अपने अविश्वास के द्वारा तो इसे तोड़ नहीं सकता। If I will break it, अगर मैं तोड़ दूंगा, I will lose this God. मैं इस परमेश्वर को ही खो दूंगा I will lose him who has blessed me with a son. और मैं उस परमेश्वर को खो दूंगा जिसने मुझे पुत्र का आशीष दिया। Hallelujah. आमीन। Now I have to believe लेकिन मुझे विश्वास करना है, that nothing will happen to my son मुझे ये मालूम है कि मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, because God has made this covenant. क्योंकि परमेश्वर ने जो वाचा बनाया है। Maybe God is testing me in these हो days. सकता है इन दिनों परमेश्वर मुझे परख रहे हैं, Maybe God is refining me. हो सकता है परमेश्वर मुझे और मजबूत कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Let me take my son there. हाँ, मैं तैयार हूँ, मैं अपने बेटे को लेके I'm जाऊंगा। ready to go into that mountain. मैं उस पहाड़ पे अपने पुत्र को लेके जाऊंगा। And I knew, मुझे मालूम है, according to his covenant, क्योंकि उनके वाचा के अनुसार because I knew मुझे मालूम है, our God is not a God who breaks the covenant. क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जो वाचा को तोड़ दे। Our God is not a God who will not do his promises in our हमारा life. परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जो वायदे को पूर्ण ना करता है। Our God is not a God who will break the promises. वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि जो वायदों को तोड़ देता है। Only the devil will bring all foolishness, foolish things or foolish thoughts that God is not going to fulfill those क्योंकि promises. शैतान ही हमारे दिमाग में ऐसी मूर्ख वाली बातों को लेके आता है कि परमेश्वर पूर्ण ना करेगा। Abraham didn't allow the devil to rule his life. याद रखिए मेरे प्रियो, अब्राहम ने शैतान को अपने जीवन में कार्य करने का मौका नहीं दिया। His base, his foundation was the fellowship. याद रखिए आज अब्राहम उस समय इतना मजबूत था क्योंकि उसकी संगति परमेश्वर के साथ बहुतायत की थी। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. If हालेलुया। your foundation is strong, याद रखिए अगर आपका जो नींव, आपकी जो संगति मजबूत होगी, if you believe in him, अगर आप उन पर विश्वास करेंगे, if righteousness will come and rule your life, अगर धार्मिकता आपके जीवन में आके सचमुच आपके जीवन में रहेगा, and when he makes the covenant, और जब वो आपके साथ वाचा बनाएंगे, yes, of course, हालेलुया। we are blood covenant people. याद रखिए मेरे प्रियो, आप जितने लोग भी हैं, आप परमेश्वर के लहू के वाचा के तहत हैं। Amen. आमीन। Because we believe in the Lord क्योंकि Jesus, हम प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं। and every promise of God हर एक परमेश्वर का जो वायदा है, are sealed by the blood of Jesus. हर एक वायदा उनके लहू से ही तो सील किया गया है। And और thereafterwards, फिर उसके the बाद Holy Spirit comes, और पवित्र आत्मा जब आता है, amen, आमीन, and he seal us with his covenant. और वो हमें सचमुच संपूर्ण रीति से उस वाचा के तहत बांध देता है। Holy Spirit will see whether you love Jesus or not. पवित्र आत्मा सिर्फ एक चीज देखते हैं कि क्या आप प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, Whether you honor the blood of Jesus or not. क्या आप आदर करते हैं प्रभु यीशु के लहू का या नहीं, Whether you realize what sacrifice God has given in your क्या life. आप अपने जीवन में इस बात को सोचते हैं कि प्रभु यीशु ने क्या दाम चुकाया है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। So when God has made a covenant with you, he will never break that covenant. याद Okay? रखिए परमेश्वर जब आपके साथ वाचा बनाएंगे तो उसे कभी नहीं तोड़ेंगे। You know, sometime what happened? आपको मालूम कई बार क्या That होता है, sometimes people never receive the promises. कई बार लोग अपने जीवन में जब उन वायदों को नहीं पाते They हैं, blame the preachers. वो क्या करते हैं, परमेश्वर के दासों पर इल्जाम लगाने लगते हैं। They started saying, oh, this prophecy was not from that. And they started making stories. और वो ऐसी ऐसी बातें करते, अरे ये भविष्यवाणियां नहीं हुई, वो कहानियां बनाने लगते हैं। Because they went to the test and they could not able to cross that क्योंकि test. जब वो परीक्षा में पढ़े तो वो उस परीक्षा से बाहर रंजीत They करके failed नहीं on that निकले। test. और वो उस परीक्षा में हार गए। And they started judging people. और उसके बाद वो क्या करने लगे, लोगों का न्याय करने लगे। Yes. सत्य है ये, Yes. ये सत्य है मेरे प्रिय। Hallelujah. Hallelujah. When you go through test,
जब आप परीक्षाओं से गुजरते हैं, you must clear it. आपको जीत कर बाहर निकलना है। Whether you like it or not, you have to clear आपको पसंद है या नहीं है, आप जीत के बाहर निकलिए। Hallelujah. आमीन। it. So many times कई बार I tell my blessed sisters in GRPC family, मेरी बहनें जो GRPC परिवार की हैं, whenever I talk to them, जब भी मैं उनसे बात करता I हूँ, tell them only one thing. मैं एक ही बात उनको कहता Before हूँ, you, it is a challenge. आपके सामने एक सचमुच एक चुनौती है, Just win it. उसे जीत के दिखाइए, Win it. उसे जीत के दिखाइए। हर चैलेंज को जीत के बताओ। हालेलुया। And all things are possible by God. हर कुछ संभव है परमेश्वर के Say everybody, द्वारा। I will win it. आप कहिए कि मैं जीत के दिखाऊंगा। Hallelujah. Hallelujah. Maybe you are going through a financial difficulties. हो सकता है आप आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हो, Maybe you are going through a tough time. हो सकता है आप कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हो। And tell yourself that I am going to win it. आप कह दीजिए कि मैं जीत के रहूंगा। That was the heart of Abraham here, okay? यही पर तो अब्राहम का हृदय था, God is giving opportunity to Abraham to win this race. क्योंकि परमेश्वर अब्राहम को ये अवसर दे रहा था कि इस दौड़ को तू जीत के दिखा। It was there in the heart of God. क्योंकि ये स्वयं परमेश्वर के हृदय में था कि मेरा अब्राहम जीत के दिखाए। Hallelujah. हालेलुया। To whom I call him a friend, he must win it. जिसको मैंने मेरा मित्र कहा है वो मुझे जीत के दिखाए। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Every time God will not test you, my brother. याद रखिए, आप ऐसा ना सोचे कि हर बार परमेश्वर आपकी परीक्षा ले। Every month you will not fall into trials. याद Okay? रखिए, हर महीने आप परीक्षाओं में ना पड़ेंगे। Amen. हालेलुया। Sometime it comes, कभी कभी वो आपके जीवन में आता है, which can change your destiny. Okay? जो आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल देता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. In verse 11, the angel of the Lord says, Abraham, Abraham. 11 वचन में परमेश्वर का स्वर्गदूत कहता है, अब्राहम अब्राहम, Do not lay hand on the boy. इस बेटे पे तू अपने हाथ को ना लगाना, He said, do not do anything to him. कुछ भी ना करना। Now I know that you fear God. मुझे मालूम पड़ चुका है कि तू परमेश्वर का भय मानता है। And the Bible says, और बाइबल यूं कहती है on the verse 14, 14 वचन में, and God told him, there is a ram over there, you go and sacrifice और that. परमेश्वर कहता है कि वहां पे जाके एक भेड़ पड़ा है, उसे तू उठा ले। Amen. हालेलुया। In the same manner, उसी तरह से verse 14, 14 वचन the में Bible says, बाइबल कहती है, the Abraham is saying, okay? अब्राहम यहाँ पे कहता है, Abraham called the place, the Lord will provide. और अब्राहम ने उस स्थान का नाम रख दिया कि परमेश्वर सचमुच मुहैया कराता है, It देता was a है। new experience for Abraham. क्योंकि अब्राहम के जीवन में ये एक नया अनुभव था. अनुभव था। The Bible says, बाइबल कहती है, and to this day, उस दिन से अब तक, amen, Hallelujah. on that mountain the Lord will provide. उस पहाड़ी के विषय में ये कहा जाने लगा कि सचमुच परमेश्वर उस स्थान पे आपकी जरूरत को पूरा कर देगा। Amen. आमीन। You are आमीन। going on a journey, आप एक यात्रा में जा रहे but you हैं, have to climb a mountain. लेकिन आपको उस पर्वत पे जाना है, That means in the spiritual realms you have to go higher. जिसका ये अर्थ है कि आत्मिक रूप से आपको ऊंचे की ओर बढ़ना है। So many people are looking for provisions, okay? हर लोग हर एक परिस्थितियों और हर एक रास्तों को ढूंढते हैं। Amen. They are looking आमीन। for provisions. हाँ, वो ऐसी चीजों को ढूंढते हैं कि उनको मुहैया कर दिया जाए। Pastor ji, there is no job. वो कहते हैं, प्रभु के दास, मेरे पास नौकरी नहीं है, I'm not getting my salary. मुझे तनख्वाह नहीं मिल रहा, My business is going down. मेरा व्यवसाय नीचे की ओर जा रहा What shall है, I do? मैं क्या करूं? Please pray for me. मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। Yes, brother and sister, I will pray for you. सचमुच मेरे प्रिय भाई या बहन, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। But today, from today's message, you will understand one thing, that when you go to the mountain, God will provide everything याद for you. रखिए, आप अपनी परीक्षा के लिए उस मार्ग पे जब उस पहाड़ पे चढ़ने लगेंगे तो परमेश्वर आपकी उस जरूरत को पूरा कर देगा। Now Abraham has to take a 3 days journey, okay? याद रखिए, अब्राहम को 3 दिन की उस यात्रा से होके गुजरना And पड़ा। after that 3 days, उस 3 दिनों के बाद he was going through trials, वो सचमुच वो हर एक तरह के परीक्षाओं से गुजरने लगा, and he went into the mountain, और वो पहाड़ों पे चढ़ा, and there he sacrificed, और वहां पे उसने वो बलि चढ़ाया। and there the place, the call, the Lord will provide, Jehovah और Jireh. वो स्थान वो बन गया यहोवा यीरे के नाम से, कि जो परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा करता है। Amen. आमीन। Praise the Lord. आमीन। And now I want to read one more verse, please. एक और वचन मैं यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ। Verse
15 and 16. Then the angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time. दूसरी बार 15-16 वचन में परमेश्वर का स्वर्गदूत दूसरी बार कहता है। Now what he says, see, आप सुनिए यहाँ पे क्या कहता है। because he has already cleared that test क्योंकि अब्राहम ने पहले ही उस परीक्षा को यहाँ पे जीत लिया है and he got the name. और उसको नाम भी मिल गया है। Amen. आमीन। The name of God. परमेश्वर का नाम मिल गया है। Jehovah Jireh. यहोवा ईरे के नाम The से। Lord who provides. परमेश्वर जो आपकी जरूरत को पूर्ण करता है। Amen. आमीन। The one who says, I am who जो am कहता I है am. कि मैं वो हूँ जो मैं हूँ। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। The one who says, who I am. I am who I am. जो ये कहता है कि मैं जो हूँ मैं ही वो हूँ। Amen. आमीन। Praise the Lord. आमीन। He revealed वो अपने आप को प्रकट करता है। that I am the God who is going to provide you. मैं ही वो परमेश्वर हूँ तो तेरी हर जरूरत को पूर्ण करेगा। You just have to clear your test. बस तू परीक्षाओं में आगे बढ़ता You जा। just have to obey me. तू मेरी आज्ञाओं को मान ले। You just have to fear me. तू मेरा भय में चल। I am the God who is going to provide everything for मैं वो you. परमेश्वर हूँ तेरे जीवन में सब कुछ दे दूँ। Hallelujah. And there afterwards, और फिर उसके बाद hallelujah. Hallelujah. You know how he cleared the test? उसने उस परीक्षा को कैसे जीता? Because he remembered all the promise what God made to उसने him. सारे वायदों को याद किया जो परमेश्वर ने उससे किया था। The moment when he heard it, he got every word what he spoke in 12, what he spoke in 13, 14, 15, 16, 17. जैसे उसने परमेश्वर की आवाज को सुना उसे सारी बातें याद आ गई कि 12वें अध्याय में 13 में 14, 15, 16 में परमेश्वर ने उससे क्या क्या बातें की। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Now what the Bible says? और बाइबल क्या कहती है? Amen. आमीन। I sure myself declares the Lord that because you have done this, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars. क्योंकि तूने सचमुच जो मुझ पे विश्वास किया है मैं तेरे वंश को सचमुच बहुत आयत से कर दूंगा। And as the sand of the seashores, जैसे समुद्र के किनारे पे वो जो बालू हुआ करती है। your descendants will take possessions in the cities of the enemies. और दुश्मनों के उन क्षेत्रों में आपकी जो संतानें होंगी उनके ऊपर प्रभुता करेंगी। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। If you will clear the test, अगर आप सचमुच परीक्षा में आप खरे उतरते हैं, Amen. जीत जाते हैं, you know what will happen? आपको मालूम क्या होगा? You will be prepared so powerfully to defeat every enemies. आप बहुत सामर्थ्य तरीके से तैयार किए जाएंगे हर एक दुश्मनों को हराने के लिए। Because क्योंकि God has revealed His name in your life. क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम को आपके जीवन में प्रकट कर दिया है। God has revealed Jehovah Jireh in your life. क्योंकि परमेश्वर जिसका नाम यहोवा यीरे है उसने अपने नाम को आपके जीवन में प्रकट किया। God, the one who says, who I am who I am. जो ये कहता है मैं जो हूँ मैं ही वो हूँ। I know your sorrows. मुझे मालूम है तेरे दुख। When God can reveal His name to Abraham, He will reveal His name to you also. जब अपने नाम को परमेश्वर अब्राहम के जीवन में बता सकते हैं तो वो अपने नाम को आपके जीवन में भी बता देंगे। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. आमीन। The one who says, I am who I am. जो वो कहते हैं कि मैं जो हूँ मैं वो हूँ। And He is the God only who can provide everything. ये वही परमेश्वर हैं जो आपके जीवन में हर जरूरतों को पूर्ण करते हैं। He is the Lord only can bring you out of troubles. ये वही परमेश्वर हैं जो आपको हर एक परिस्थितियों और परेशानियों से निकालेंगे। You might be saying, why Jesus only? आप ये सोच सकते हैं या कह सकते हैं सिर्फ प्रभु यीशु ही क्यों? Why not others? दूसरे क्यों नहीं? Why only Jesus? क्यों सिर्फ प्रभु यीशु? This is not my word actually. ये कोई मेरे शब्द नहीं है। It is from the word of God. ये परमेश्वर का जो वचन है जो मैं कहता हूँ। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। The name of God, Jehovah Jireh, itself is called the Lord provides. ये जो नाम है परमेश्वर का यहोवा यीरे जिसका अर्थ है कि परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूर्ण करते हैं। He revealed His name by providing things. उन्होंने अपने नाम को प्रकट किया आप उनकी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए। When He provides the things, that means He makes a covenant. He is a God who can make covenant, who can bless us, who can
bless us with everlasting blessings. क्योंकि जब वो अपने नाम को प्रकट करते हैं तो उस वाचा के द्वारा वो हमें आशीष देते हैं और सचमुच उन चीजों को पूर्ण करते हैं। So don't give up now, okay? आप बिल्कुल भी ना हारे। Your children are going to see great things in the coming days. आपके संतान अपने जीवन में बड़े अच्छे आशीषों को देखेंगे। Praise the Lord. आमीन। The one who says, I am, जो वो कहते हैं कि मैं हूँ, the one who says, I am the truth and the way and the life. जो कहते हैं कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन The हूँ, one who says, I am the Alpha and Omega. और जो वो कहते हैं कि मैं ही अल्फा हूँ, मैं ओमेगा I am हूँ, the first and the last. वो जो कहते हैं कि मैं ही पहला हूँ और आखिरी हूँ, And the one who says, I am coming soon. और जो वो कहते हैं कि मैं वही हूँ, मैं जल्द आने वाला हूँ। Oh, praise God. आमीन। Hallelujah. आमीन। When he says, I will come soon. जब वो कहते हैं कि मैं जल्द आऊंगा। Amen. आमीन। Now listen. When Abraham obeyed God. जब अब्राहम ने सचमुच परमेश्वर की आज्ञा पे चला। Amen. आमीन। So what happened? आपको मालूम क्या हुआ? When God saw that, जब परमेश्वर ने इन चीजों को देखा, he moved in compassion. वो सचमुच तरस से भर गए। He says, this man has obeyed me. वो कहने लगे कि इस मनुष्य ने मेरी आज्ञा का पालन किया है। This man has obeyed me. इस मनुष्य ने मेरी आज्ञा का पालन किया है। This man has loved me. इस मनुष्य ने सचमुच मुझसे इतना प्रेम किया। Surely I can see in his heart there is so much of love for मैं me. देख सकता हूँ कि इसके हृदय में मेरे लिए कितना प्रेम भरा है। To obey my voice, he is ready to sacrifice his only son. मेरी आवाज को पूर्ण सुनकर मैं जो कहता हूँ कि अपने एकमात्र बेटे का तू बलि चढ़ा दे, वो तक करने के लिए तैयार He है। is ready to obey my voice to sacrifice his only son. वो मेरी आवाज को सुनकर सिर्फ एक बात पे और अपने एकमात्र बेटे को मेरे लिए बलि चढ़ाने के लिए तैयार That's है। why my brothers and sisters, इसी से मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहन, to obey his voice, उनकी आवाज पे चलने के लिए God has sacrificed his only son. परमेश्वर ने अपने एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु को बलि चढ़ा दिया। He gave his only son. अपने एकमात्र पुत्र को कुर्बान You कर might be दिया। saying, why Jesus? आप कह सकते हैं, क्यों यीशु मसीह? Why Jesus? क्यों यीशु मसीह? Why Jesus? क्यों यीशु मसीह? Because God gave Jesus in this world, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में दिया। that whoever believes in him, जो कोई भी मेरे इस पुत्र पे विश्वास करेगा, they will never perish. वो कभी नाश नहीं होगा। They will be blessed eternally. वो सचमुच अनंत काल के लिए आशीषित हो जाएंगे। Because the Bible says, for God so loved the world, he क्योंकि gave his बाइबल only कहती son, है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा that whoever believes in him कि जो कोई भी उस पे विश्वास करे shall have eternal life. उनके जीवन में अनंत काल का जीवन होने I वाला was है। watching so many testimonies. मैं बहुत सारी गवाहियों को I was listening देख so many सुन रहा testimonies. था। Amen. आमीन। And I was rejoicing before और God. मैं परमेश्वर के सामने आनंद मना रहा था। And there afterwards, और फिर उसके बाद the Lord has told me, परमेश्वर ने मुझसे कहा, the Lord has told me प्रभु ने मुझसे कहा, that in these days, इन दिनों में I'm going to reveal my name. मैं अपने नाम को अपने लोगों के जीवन में प्रकट कर दूंगा। And from today और onwards, आज ही के दिन से I will reveal my name. मैं अपने नाम को लोगों के जीवन में And प्रकट when my करता name हूँ। will be released, और जब मेरा नाम आएगा when my name will be revealed, और जब मेरे नाम का प्रकटीकरण होगा, with the revelation of his word, सचमुच उनके वचन के प्रकाशन के द्वारा God's provision will come upon the church. और परमेश्वर का जो जरूरत है वो कलीसिया के ऊपर वो मुहैया कराया As जाएगा। the name of God will be revealed, जैसे परमेश्वर के नाम का खुलासा होता है, automatically people will receive their blessings and provisions from heaven in the name of लोग Jesus. अपने आप अपने जीवन में उस आशीष को परमेश्वर की ओर से अपने जीवन में पाने लगेंगे। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. आमीन। My job is to reveal the name of God. मेरा तो बस एक ही कार्य है कि परमेश्वर के नाम को आपके जीवन में प्रकट कर दे। My job is to reveal the love of God. और यही मेरा कार्य है कि परमेश्वर के प्रेम को आपके जीवन में प्रकट कर दे। My job is to reveal the compassion of the world. और मेरे जीवन में एक ही कार्य मिला है मुझे कि परमेश्वर के तरस को आपके जीवन में खुलासा I कर know दे। that name has that power. मुझे मालूम है उनके उस नाम में सामर्थ है, Because in that name there is full of compassion. क्योंकि उनके नाम में ही बहुतायत का तरस है। If you need that name, if you अगर want that आपको name, उस नाम की आवश्यकता है, you have to repent. आपको ये आवश्यक है कि आप पश्चाताप करें। You have to believe Him. आपको उनके ऊपर विश्वास करना जरूरी You है। have to fear Him. आपको उनके भय में चलना जरूरी Then है। only you have the right to receive all those. तभी आपको वो अधिकार मिलता है उन सारे
He says, my son, come to me. वो कहता है, हे मेरे बेटे मेरे पास आ, My daughter, come to me. मेरी बेटी मेरे पास आ, Oh, my brother, come to me. मेरे भाई मेरे पास आ। Hallelujah. Hallelujah. He says, church, come to वो me. कहते हैं, कलीसिया मेरे पास आ। Jesus is calling you. यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। Jesus is calling you. यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। Christ is calling you. मसीहा आपको बुला रहे हैं। The Holy Spirit is coming into your house right now. सचमुच पवित्र आत्मा इसी वक्त आपके घर में आ रहे हैं। I can feel that the Holy Spirit is going to touch you in a supernatural way.